नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहले हम सभी मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम सभी स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 15 तक चर्चा कर चुके हैं। तो आज के सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 16 से आगे बढ़ेंगे। हम में से सभी की पुनरावृत्ति के लिए, एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए, इस अध्याय का नाम यदि हमें स्मरण है तो इस अध्याय का नाम है बालक द्वारा परीक्षित को श्राप। तो यहाँ बालक कौन है? यहाँ बालक श्रृंगी हैं। और बालक श्रृंगी के पिता कौन है? बालक श्रृंगी के पिता शमीक हैं। और तीसरे जो इस पूरे उसमें पात्र हैं वो है हमारे स्वयं महाराज परीक्षित। तो श्रृंगी ऋषि श्रमिक, श्रृंगी शमीक के पुत्र हैं और महाराज परीक्षित हैं। और ये जो बालक हैं इसमें वो श्रृंगी हैं। इन्होंने श्राप दिया है महाराज परीक्षित को, जो आगे के श्लोकों में आएगा। और क्योंकि ये चर्चा यहाँ पर सूत गोस्वामी और ऋषियों के संवाद के मध्य चल रही है, जहाँ तक अभी हमने जो श्लोक संख्या 1 से लेकर 15 तक समझने का प्रयास किया, उसकी एक संक्षिप्त आप सबके समक्ष एक पुनरावृत्ति रखते हैं। जिससे कि हमें ये स्मरण रखने में आसानी रहे कि इस अध्याय का विषय क्या है। तो अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो 1 से लेकर 8 तक जो सूत गोस्वामी है वो महाराज परीक्षित का जन्म, मृत्यु और कली के साथ व्यवहार का सारांश प्रस्तुत करते हैं। 9 से लेकर 23 तक सूत गोस्वामी और ऋषियों ने कृष्ण कथा के श्रवण की महिमा की चर्चा की है। श्लोक संख्या 24 से लेकर 31 तक अनुचित व्यवहार स्वागत के लिए महाराज परीक्षित को शमीक ऋषि पर क्रोध आता है। और 32 से लेकर 50 तक अनुभवहीन श्रृंगी श्राप देते हैं, उसके पिता पछताते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ बहुत ही विचित्र बात यह होगी कि श्राप जिसके प्रति अपराध हुआ है वो महाराज, वो ऋषि शमीक क्रोधित नहीं है, वो अपने पुत्र पर क्रोधित है। शास्त्र इसका साक्ष्य देता है कि राजा कितना बड़ा धार्मिक प्रजापालक और ऋषियों का हितैषी रहा होगा कि अपने पुत्र पर क्रोध कर रहे हैं अपने प्रति हुए अनुचित व्यवहार के लिए ऋषि शमीक। तो
कल का जो सत्र था विशेष रूप से, उसमें हमने क्या समझा था? उसमें हमने ये समझने का प्रयास किया था कि वक्ता और श्रोता के क्या गुण हैं। यहाँ पर सूत गोस्वामी वक्ता थे, ऋषि श्रोता थे, उनके माध्यम से हम सभी ये कथा और चर्चा को आज सुन पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के द्वारा। तो श्रोता के गुण बताए गए थे कि श्रोता किस प्रकार से क्या त्याज्य है और क्या ग्राह्य है, इसका अंतर समझते हुए अपने जीवन में जो ग्राह्य है सिर्फ उसे ग्रहण करते हैं। तो ऋषि जो यहाँ पर श्रोता है वो बताते हैं कि हमारी रुचि भगवान, हर वो कथा, हर वो विषय, हर वो प्रसंग जिसमें भगवान है, जिसमें भगवान की दिव्य लीलाएं जुड़ी हैं, उसको समझने से है। और सूत गोस्वामी ने स्पष्ट किया था 2 श्लोकों के माध्यम से, श्लोक संख्या 9 और 10 के माध्यम से, कि मैं यहाँ पर जो वक्ता हूँ उसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, क्योंकि मैं भगवान की कथा कह रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का प्रिय हो सकता हूँ। तो विषय की हमें स्पष्टता रखनी चाहिए। वक्ता और श्रोता जब दोनों, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब दोनों अपने अपने पथ पर केंद्रित रहते हैं तो जो परिणाम निकल कर आता है वो श्रीमद् भागवतम जैसा अमल पुराण, जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा पुराण निकल कर आता है। तो जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, यहाँ मेरी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, किसी कथा किसी कहानी के अतिरिक्त और कोई मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो तात्पर्य है वो श्रील प्रभुपाद के अपने आप में पर्याप्त हैं, पूर्ण हैं। यदि किसी श्लोक से संबंधित किसी आचार्य की किसी उद्धरण का मुझे श्लोक के समय ध्यान आएगा तो मैं आप लोगों के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करूंगी। पर यदि इस पूरे प्रसंग को आपके समक्ष प्रस्तुत करते समय आप में से किसी को कुछ भी आपत्तिजनक लगे, विरोधाभास लगे, शास्त्र के विपरीत लगे, गुरु के मार्गदर्शन के विरोधाभासी लगे, तो आप निश्चित रूप से मुझे अवगत कराइएगा। मेरा प्रयास ये स्वयं के पठन के लिए, स्वाध्याय के लिए है और साथ साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत रखने के लिए, जिससे हम इसे संग में सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकें। तो आरंभ करते हैं अध्याय 18, स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 16 से। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक से अवश्य पढ़ें, जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए यहाँ पर श्लोक दिखाए जा रहे हैं। स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 16। सवे महाभागवत परीक्षित, तो ये दूसरा राग है। सवे महाभागवत परीक्षित, येनापवर्गाख्यमद प्रबुद्धि, ज्ञानेन वेया सख्यशब्दितेन, भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। तन्न परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम्, आख्यायनन्ता चरितोपपन्नम्, पारीक्षितं भागवताभिरामम्। सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म, वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाता, दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं, महत्तमानामभिधानयोग। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, महत्तमैकान्तपरायणस्य, योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो, महद्गुणत्वादयमनन्तमाहो। एतावतालं ननु शुचितेनं, गुणैर्साम्यानतिशायनस्य, हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति, यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भीप्सो। अथापि यत्पादनखावसृष्टं, जगद्विरिञ्चोऽप्यातहराणम्भ, शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्, को नाम लोके भगवत्पदार्थ, यत्रानुरक्ता
सहसैव धीरा व्यपोय देहादिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमत्यम् यस्मिन्नहिंसोपशमस्वधर्म अहं हि पृष्टो रमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभपतन्त्यात्मसमं पततृण तथा समं विष्णुगतिं विपश्यत एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगान् अनुगतश्रान्तः भृशं जलाशयम् अचक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि श्लोक संख्या 15 से 25 का जो विषय है उसमें जो हमारे ऋषि हैं वो आप देखिए भक्तों का जो भाव होता है ना वो मौका मिलते ही सबसे पहले भगवान की स्तुति करने लगना होता है। चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, हमारे सूरदास जी हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं। जहाँ एक बार माता सीता के चरणों का वंदन करने का प्रसंग आता है रामचरितमानस में, या भगवान की मुखारविंद को देख के, भाव भंगिमा को देख के, उनके वचनों को सुनकर सामने वाले को कैसा लगता है ये वर्णन करने का प्रसंग आता है। तुलसीदास जी की चौपाइयाँ चलती ही चली जाती हैं। उसी प्रकार वेद व्यास जी, सूत गोस्वामी और हमारे ऋषि जैसे ही जहाँ उन्हें मौका मिलता है भगवान की भक्ति करने के, महिमा का वर्णन करने के लिए, वहाँ वो, क्योंकि पूरी कथा जैसे कहा जाता है कि भोजन शरीर की खुराक है, भोजन से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और उसको पाचन कैसे होता है, उसके लिए हमें जल चाहिए होता है, एक निश्चित मात्रा में हमें जल चाहिए होता है। तो भोजन कथा हम सुन रहे हैं और जैसे ही स्तुति आती है तो वो पूरा भोजन जो हमने जो उसको पाचन करने की शक्ति है वो स्तुति में निहित है। तो आचार्य ने ये सुंदर उपमा इसलिए दी है ये बताने के लिए कि हम भागवतम में देखेंगे जहां जहां मौका आता है, कथा चल रही है और अचानक से जैसे ही भगवान की भक्ति की महत्ता की बात आएगी तो ऋषि यहाँ ऋषि कह रहे हैं, फिर देवता कहेंगे, फिर ब्रह्मा कहेंगे, शंकर जी कहेंगे, गजेंद्र कहेंगे, इवन असुरों में अगर हम आएंगे तो प्रहलाद कहेंगे, हमारे, मुझे उन असुर का नाम नहीं याद आ रहा है जिनके साथ तो इंद्र का युद्ध होगा जिनके साथ, वो कहेंगे। और इस प्रकार भागवतम चलता ही जाएगा। गोपियां स्कंद 10 में जब हम जाएंगे तो गोपियां जहां एक बार कृष्ण की महिमा का वर्णन करने का आएगा तो वो लीलाओं पे लीलाओं के बीच में स्तुति पर स्तुतियां होती चली जाएंगी। तो यही मौका है यहाँ पर, यहाँ कथा आनी है अभी, किस प्रकार शमी ऋषि के गले में सांप डाला जाएगा, फिर श्रृंगी ऋषि को उनके मित्र से पता चलेगा श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पुत्र हैं। फिर वो कथा आएगी श्लोक संख्या 30-32 के आसपास वो शुरू होगी, 25 से कथा शुरू होगी। पर ये जो बीच का जो विषय है करीब 10 से 15 श्लोकों का, इसमें क्या है, मौका मिलते ही ऋषि भगवान की सुंदर स्तुति का जो अवसर है उसे पूरा उपयोग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये श्लोक हमने कल भी देखा था। स वै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वया सखिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुण के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र श्रील सुखदेव द्वारा हुआ था। तो ऋषियों ने अनुरोध किया है सूत गोस्वामी जी से कि जो मोक्ष का मार्ग है, भक्त 4 तरह के कहे गए हैं अगर हमें याद हो भगवत गीता से। एक है आर्त, एक है हमारे जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो जो जिज्ञासु भक्त होते हैं मोक्ष के मार्ग को लेकर उनमें कुछ मतभेद होते हैं।
मतभेद अर्थात उनको उनकी जितनी गहराई है उतना ही वो पकड़ पाते हैं। तो कई बार जो दिव्य जिज्ञासु होते हैं वो निर्विशेषवादी भी हो जाते हैं और वो भगवत भक्त भी हो जाते हैं। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं उनका ध्यान कहाँ रहता है? भगवान के ब्रह्म तेज में, शारीरिक किरणें जो भगवान की निकलती हैं जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं उसमें। और जो भगवत भक्त होते हैं वो भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। तो महाराज परीक्षित के लिए यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनको जो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हुई है वो व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव जी का आश्रय लेने के पश्चात हुई है। पहले यदि हम स्मरण करें तो सुखदेव गोस्वामी भी आरंभ में प्रतीततः निर्विशेषवादी थे। यदि हम अभी आगे आएगा स्कंद 2 में अध्याय 1 श्लोक संख्या 9 श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उद्धृत करते हैं कि ये उनकी स्वयं की उक्ति है, उन्होंने स्वयं कहा है। लेकिन जब उन्हें भगवान की दिव्य लीला के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ तो वो भक्त बन गए। तो ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। पहले आप भगवान को तत्वपूर्ण तरीके से समझ रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए निर्विशेषवाद, निराकार, ब्रह्म ज्योति, इस प्रकार से। लेकिन जब आपने कथा सुनी, जैसे हमारे सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ये भी पहले निर्विशेषवादी थे, निराकारवादी थे, उनकी ब्रह्म ज्योति मोक्ष की इच्छा थी। पर जब उन्हें भगवान के आएगा, ये प्रसंग भी आगे आएगा, स्कंद 2 में ही ये सब प्रसंग आने वाले हैं कि निर्विशेषवादी निराकारवादी किस प्रकार मोक्ष से उच्चतम गति है भक्ति की, मोक्ष प्राप्त करने से उच्चतम गति है भक्त की। तो निर्विशेषवादी से उच्चतम गति है भक्त की, ये वहां पर उद्धृत किया जाएगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्राकृत भक्त, मध्यम भक्त तथा महाभागवत भक्त। प्राकृत भक्त को हम एक तरीके से तृतीय श्रेणी के भक्तों में कह सकते हैं, जिन्हें भगवान या उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। वे मंदिर में पूजा करते हैं, उनके लिए मंदिर में भगवान है, लेकिन मंदिर के बाहर सब कुछ तिकड़मबाजी वाले तरीके से चलेगा, जैसा इधर उधर जोड़ तोड़ दिखावा, जो कुछ भी आप कह लीजिए, उसे रज और तम का मिश्रण हो जाता है वहां पर। जो मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त होते हैं वो भगवान के वे भक्त होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो नव दीक्षित तथा अभक्तों को के अंतर के बीच वाली स्थिति होती है उनकी। लेकिन जो महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त होते हैं वो हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। तो महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। और महाराज परीक्षित के लिए कहा जा रहा है कि जब श्रील सुखदेव गोस्वामी से उनकी दीक्षा हो गई, उनकी शिक्षा हो गई, तब जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सुखदेव गोस्वामी से प्रदत्त ज्ञान ने उनको भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता की है। तो निर्विशेषवादी से ऊपर की जो सीढ़ी है, भगवत गीता में कहा गया, भगवत गीता में भी कहा गया है, अगर हम भक्ति योग अध्याय 12 की बात करें तो उस वो जो स्थिति है वो भक्त की स्थिति है। यहाँ जो मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान है, भौतिक ज्ञान जो हम सुनते हैं, ध्यान धारणा नियम आहार प्रत्याहार, उसकी बात नहीं की जा रही है। सरल रूप में अगर हमें समझना हो तो मुक्ति किसे कहते हैं? भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना, भौतिक बंधन से जो छूट जाना होता है उसे मुक्ति कहते हैं। और जब भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि प्राप्त हो जाए दिव्य कथाएं सुन के, तो वो भक्ति बन जाती है। तो वो मोक्ष की मुक्ति की पूर्ण अवस्था हो जाती है। पहले से जब भौतिक बंधन से हमारा संग छूटता है तो उसमें हमें क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब हम भगवान की पूर्ण वास्तविक स्थिति को सेवा के द्वारा समझ ले जाते हैं तो हम भक्त की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो महाराज परीक्षित के लिए यहाँ पे क्या है कि वो भौतिक बंधन से मुक्त जो छूट जाने वाली स्थिति है वो तो उन्हें स्वतः ही प्राप्त थी। इस घटना विशेष ने उन्हें क्या बना दिया? इस घटना विशेष ने उन्हें भक्त बना दिया, महाभागवत बना दिया। तो वो घटना कौन सी है? वो घटना भी आगे आएगी। तो ऋषि यहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं इन सब सुंदर श्लोकों के द्वारा सूत गोस्वामी जी से कि आप हमें वो कथाएं सुनाएं। तन्न परम पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ता चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वह पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। तो जो परंपरा रूप में सुखदेव गोस्वामी से जो सूत गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, उस समय जो कथाएं आपने सुनी हैं वो भक्ति योग से परिपूर्ण है। वो महाराज परीक्षित को शुद्ध और सिद्ध बना दी। कृपया हमें उन सुंदर कथाओं को सुनाइए।
तो अब ऋषियों ने यहाँ पर, यदि हमें स्मरण हो तो श्लोक संख्या 11 से उन्होंने आरंभ किया था, श्लोक संख्या 17 तक करीब 7-8 श्लोकों में ऋषियों ने ये अनुरोध किया है। तो अब सूत गोस्वामी जी उद्धृत करते हैं, क्या कहते हैं? सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधान योग। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तो सूत गोस्वामी वक्ता की क्या स्थिति है, क्या मानसिक, केवल बाह्य परिस्थिति की बात नहीं की जा रही है, क्या मानसिक स्थिति होनी चाहिए उसका चरित्र चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। वो स्वयं को किसी भी उनकी योग्यता और श्रेष्ठता वो समस्त बिंदु निर्धारित करने के बाद इस पर लाकर छोड़ेंगे कि मैंने एक महाभागवत का संग किया पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरे समर्पण शरणागति के साथ, इसलिए मैं आज आप सबके समक्ष ये कहने का अधिकारी हूँ। तो वो स्पष्ट करेंगे कि ना तो हम भौतिक दृष्टि में बहुत संपन्न, श्रेष्ठ और कुलीन वंश में मेरा जन्म हुआ है। तो उनका कहना है कि स्वभावतः वेद पाठन पठन अध्ययन स्वाध्याय युक्त परिवार में मेरा जन्म नहीं हुआ था, जो कि ब्राह्मण कुल जिसे कहा जा रहा है हमारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार। लेकिन महापुरुषों की संगति, वो स्वयं को कहते हैं कि जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी हो गए, नैमिषारण्य के आप महर्षियों की संगति हो गई, उससे मेरी अयोग्यता मिट चुकी है। तो उन्होंने अपनी जो कुछ भी क्वालिफिकेशन, वास्तव में उन्हें बलराम जी से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये योग्यता, ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि वो भगवान की कथा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मसात किया था उसको, अनुभव जन्य ज्ञान था वो। पर वो उनकी विनम्रता है ये, वो कहते हैं कि मेरी अयोग्यता सारी मिट गई क्योंकि मुझे भक्तों की संगति मिल गई। तो श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए ने भी यही यही सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने, चाहे वो हमारे षट गोस्वामी में से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जिनका जो जन्म से मुस्लिम परिवार के थे, या कई 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 भक्तों के उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में, जो कि जन्म उनका निम्न कुल में हुआ था। और या फिर कल जैसे हमारे रामानंद राय थे, अद्भुत भक्त, जो विषय की चर्चा चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में होती थी, वो इतने गुह्य विषय होते थे। भागवतम के अत्यंत गुह्यतम विषयों पर चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ चर्चा की है। रामानंद राय उस समय राजसी पद छोड़कर, जब राजसी पद पर रह चुके थे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सन्यासी का राजा या राजा के कर्मचारियों से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, इसलिए वो प्रताप रुद्र से मिलने तक लास्ट मिनट तक मना करते रहते हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ गुह्यतम राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही गुह्य जो विषय हैं उन पर चर्चा करते हैं। चैतन्य चरितामृत में वो सब सुंदर विषय प्रस्तुत किए गए हैं। तो उन्होंने वहां क्या मानदंड निर्धारित किया है? मानदंड अयोग्यता समाप्त हो गई, क्योंकि रामानंद राय अपने मनसा वाचा कर्मणा केवल और केवल भगवान की भक्ति में रत थे। तो चाहे वो अधिकारी पद या बाहर बाह्य स्थितियों से ऊपर, चैतन्य महाप्रभु ने आंतरिक शुद्धिकरण पर, आंतरिक शुद्धता जो है उस पर बल दिया है। तो सूत गोस्वामी या और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य पर कि चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने के इसी सिद्धांत का पालन करते थे। क्या? कि महापुरुषों की संगति में, श्रेष्ठ भक्तों महाभागवतों की संगति में निम्न कुल में जन्म होने की, या निम्न पदों पर, या भौतिक जो बंधन है उसमें बंधे होने की जो अयोग्यता है वो मिट चुकी होती है। तो ये जो हमारे सूत गोस्वामी हैं, इन्होंने शुकदेव, व्यासदेव जैसे महर्षियों महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा है, और उनकी योग्यता ये इस प्रकार निर्धारित हुई कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे ये भगवत ज्ञान सुनना चाहते हैं। तो इसलिए इसलिए हमारे शास्त्रों की इन उद्धरणों को हमें स्मरण रखना चाहिए, जिसमें कि जाति, जन्म से अयोग्यता, इनसे किसी के चरित्र का पूर्ण अवलोकन नहीं किया गया है। तो आएगा अभी ये विषय, और भी आगे आएगा। यहाँ पर ऋषि, यहाँ पर सूत गोस्वामी अपने आप को कृतार्थ कर, अपने विनीत शब्दों से अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे महाभागवतों का संग प्राप्त हुआ था। तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी क्या कहते हैं? सूत गोस्वामी इसी महाभाग को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं,
कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्ति भगवानन्तो महद्गुणत्वादियमनन्तमाहो। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी शक्ति असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। तो हमें पता है अनंत शेष, बलराम जी जो उनका विस्तार रूप है भगवान का, उनका एक नाम अनंत शेष है। तो यहाँ पर सुद गोस्वामी कहते हैं कि एक तो मेरी बात हो गई कि मैंने जन्म बहुत ही उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में नहीं लेते हुए शंकर उसमें वर्ण में जन्म लिया, पर मेरी संगति महाभागवतों से हो गई। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जो कि महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करने का अर्थ ये हुआ कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वो तो तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने से दोष से छूट जाता है। अगर ऐसा कुछ भी प्रसंग आता है तो सबसे पहले हमें किसका नाम याद आता है? संत हरिदास का नाम याद आता है। मुस्लिम कुल में जन्म लिया था संत हरिदास ने, और तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे, और उन्होंने एक कथा में सुन लिया था कि तुलसी की परिक्रमा करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जो जाप करता है, उस पर भगवान अपनी अतिशय कृपा करते हैं, वो भगवान को परम प्रिय हो जाता है। तो उनको कुछ शिष्यों ने देख लिया ऋषि के, और उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो, तुम अपवित्र कर रहे हो इस स्थान को, यहाँ से हट जाओ। तब ऋषि आते हैं और वो कहते हैं, एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में क्या अंतर है? आत्मा का अंतर है, आत्मा का। अगर वो हरिदास के शरीर से निकल जाए या तुम्हारे शरीर से निकल जाए, तो तुम तो इस मृत शरीर का में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हैं। हरिदास तो जन्म जन्मांतर से भगवान का भक्त है, और उन्होंने उनको वहां पर दीक्षा दी है ऋषि ने और आचार्य ने, और उनको कहा है कि जाओ और हरि नाम का प्रचार करो। वो हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में नवाब उनको कोड़े लगवाता है। ये चैतन्य भागवत की चैतन्य चरितमृत की कथा है कि 22 बाजारों में कोड़ लगवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुमने जिस मजहब में जिसमें जन्म लिया है वहां उनका नाम, वो अल्लाह का नाम लो। और उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो जन्म जन्मांतर से सिर्फ इसी नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का आ, एक तरीके से कह सकते हो कि और कुछ मेरे जीवा से निकल ही नहीं सकता। तो उनको कहा गया था कि जो कोड़े लगाने वाले थे उनके लिए कहा गया था कि यदि ये 22 बाजार में कोड़े लगाने तक इस शरीर नहीं छोड़ता है ये हरिदास, तो तुम लोग मर जाओगे, तुम लोगों को मार दिया जाएगा, तुम लोगों को मरने का आदेश देता हूँ। और वहां तो कोड़े मारने वाले मार मार के थक गए, और हरिदास के शरीर से आ, खून जो निकल रहा है, उससे हरिदास के नाम लेने की जो तीव्रता थी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और अब जो कोड़े मारने वाले थे वो थक गए कि ये कैसा जीव है, ये तो कोई साधारण जीव हो ही नहीं सकता। और वो दोनों हाथ जोड़कर आ जाते हैं हरिदास ठाकुर के सामने और कहते हैं, यदि आप नहीं मरोगे तो हम मर जाएंगे। हरदास ठाकुर कहते हैं, मेरी वजह से मैं तुम्हें इतना कष्ट नहीं दूंगा। तो वो क्या करते हैं, वो वहां बैठते हैं, और आंख बंद करते ही उनका शरीर निश्चल दिखता है लोगों को, अर्थात उसमें चेतना नहीं दिखती है। जो कोड़े मारने वाले थे वो दंग रह गए, बोले हमने 22 बाजार लगा दिए कोड़े मारने में इसको, पूरा लहूलुहान था तब भी शरीर से नहीं निकले, और हमारी विनती करने मात्र से कि यदि आप नहीं मरेंगे तो हम मर जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा। इन्होंने अपना शरीर त्याग, कितने त्यागी हैं ये। निश्चित रूप से इनके पास इस भौतिक समृद्धि, नवाब की संपत्ति जैसी चीज से बहुत ऊपर कोई दुर्लभ चीज है। तो वो जाकर वो बता देते हैं कि हरिदास ठाकुर मर गए, और नवाब उन खुश होकर उन्हें पुरस्कार देता है। पर उसी दिन वो दोनों कोड़े मारने वाले नवाब की नौकरी छोड़ देते हैं, और कहीं अनजान जगह पर जाके कहा जाता है कि वो भगवत भक्त बन गए। उन्होंने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि अब वो जाए भी किसके पास, क्योंकि उन्हें उनको तो लगा कि हरदास ठाकुर मर गए। तो हरदास ठाकुर ना उन्हें जलाया जा सकता था, ना उन्हें दफनाया जा सकता था, क्योंकि ना वो हिंदू थे और ना ही अपने अभ्यास की वजह से वो मुस्लिम थे। तो लोगों ने क्या किया, उनके शरीर को उठाकर नदी में फेंक दिया था। हरदास ठाकुर का शरीर पानी में बह रहा है, अर्थात उन्होंने क्या किया, उन्होंने तप से कुछ समय के लिए आत्मा को शरीर से बाहर कर दिया था, और थोड़ी दूर पर जाकर उनका शरीर बहता बहता किनारे पर आया, और हरिदास ठाकुर वहां से खड़े होकर चले गए, और वो अपनी वृद्धावस्था तक रहे हरि नाम का प्रचार करते हुए। जब वास्तव में उन्होंने वृद्धावस्था में अपना शरीर छोड़ा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने, जिन्होंने कभी
कभी भिक्षाटन के लिए जगन्नाथपुरी के किसी दुकानदार के सामने, किसी घर के सामने भिक्षा नहीं अपने आप को, क्योंकि उनको इतना प्रसाद और जो जो भी था उनकी सेवा में, सन्यासी थे वो, उनका व्यवहार भिक्षाटन रोज का करने का नहीं था। उन्होंने एक एक दुकानदार से जाकर, मुझे आज हरिदास नित्य गोलोक धाम में चला गया है, जो उसकी मृत्यु का उत्सव मनाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ जिसे हम तेरही और इस तरह का उत्सव कह देते हैं, उन्होंने हरिदास ठाकुर के शरीर छोड़े जाने पर उनके शरीर को अपने हाथ में लेकर घंटों नृत्य किया था, इतना कीर्तन किया था कि जगन्नाथपुरी के एक एक व्यक्ति की आंख से आंसू निकल आए थे, इतने भाव विभोर हो गए थे चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में उन्होंने भक्त अवतार लिया है, वो स्वयं भगवान है और उन्होंने हमें दिखाया है कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। हरिदास ठाकुर का प्रसंग चैतन्य चरितामृत के पूरे कई अध्यायों में जगह जगह आता रहता है, लेकिन पूरा एक अध्याय वो इतना समर्पित अध्याय है कि यदि कोई ध्यान से उन छंदों को पढ़े और उसकी आंखों में शायद शायद ही कोई पाषाण हृदय होगा जिसकी आंखों में अश्रु ना आए। इतनी दिव्य कथा है, चैतन्य महाप्रभु के इतने सुंदर भाव है वहां पर। तो हरिदास ठाकुर ये ज्वलंत उदाहरण है इस बात के कि भगवान का नाम जब भक्त पूरे समर्पण, पूरी शरणागति के साथ करता है, तो भगवान उसके ऊपर कितना स्वयं को न्योछावर कर देते हैं। तो यहाँ पर विषय पर वापस आते हैं। हरिदास ठाकुर एक उदाहरण था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में हरिनाम की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए कुल, जाति, धर्म, इन सब से ऊपर भगवान नाम को श्रेष्ठ बताया है, और जिसने उसका जाप किया है उसको उन्होंने दिव्यता में अभिषिक्त, अभिसंचित कर दिया है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी ने ये विषय इसलिए कहा क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है। इसमें भी एक और सुंदर विषय आता है। राधा रानी भगवान की इतनी सेवा करती हैं प्रसन्न करने के लिए, जब तक भगवान उसका आस्वादन कर पाते हैं तब तक वो इतने और सेवा परक सेवाएं उपस्थित कर देती हैं कि भगवान उसका आस्वादन करते करते थक जाते हैं। और इस प्रकार तो उसी लाइन को यहाँ पर कहा गया है कि भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है। और लोग उसे आज के भौतिक विज्ञान में क्या कह देते हैं, द यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग। और कभी उन्होंने कहा कि 50 बिलियन लाइट ईयर्स इतना चौड़ा है, इतना लंबा है ब्रह्मांड। फिर वो कहते नहीं नहीं, ब्रह्मांड तो बढ़ता ही जा रहा है, किसी को नहीं पता बिग बैंग का असली सत्य क्या है। असली सत्य यहाँ है, भगवान अपने भक्तों की सेवा और अपने अवतारों के से असीम है, अनंत है। इन शब्दों को सुंदर अगर हमें समझना है तो हम सिर्फ सनातन के मार्गदर्शन में समझ सकते हैं, अन्यत्र कहीं भी नहीं समझ सकते। तो अनंत, और इस पर कभी और भी कहीं विषय आएगा तब बताएंगे। यहाँ श्री हरिदास ठाकुर का ये भाव हमें सिर्फ ये बताते हैं कि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से इतना ओतप्रोत हो चुका होता है, उनका नाम जप करके, उनकी लीला जप करके, उनका गुणगान गा के, कि निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते का बाधक नहीं बनता है। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि मेरी श्रेष्ठता, मेरी योग्यता सिर्फ ये है कि मुझे इन महाभागवतों का संग प्राप्त हुआ। आगे कहते हैं वो, एतावतालम ननुशूचितेन गुणैर्साम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भीप्सो। अब यह निश्चित हो गया कि वे अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वह देवी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। भगवत गीता हो, भागवतम हो, ब्रह्म संहिता हो, सब जगह ये इस बात की संस्तुति की गई है कि भगवान की सेवा में सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां लगी हैं, क्योंकि भगवान जब विस्तार रूप में महाविष्णु के रूप में है, जब हमें क्षीर सागर में दिख रहे हैं, तो हर जगह हमें क्या दिख रहा है, माता लक्ष्मी उनके चरण छाप कर रही हैं। तो पाद सेवनम की वो प्रतीकात्मक भक्त हैं। और हम भौतिक जगत में रहते हुए अपने जीवन का इतना अमूल्य सदुपयोग जो करना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो हम भगवान की जो सेवा कर रही माता लक्ष्मी है उनके में लगा देते हैं। और आचार्य इसी के लिए कहते हैं, भगवान को प्राप्त करने
पर ध्यान लगाओ। यदि भगवान को प्राप्त करोगे तो लक्ष्मी स्वतः आएंगी। जहाँ भगवान है वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। लक्ष्मी का अर्थ श्री होता है, श्री का अर्थ ऐश्वर्य होता है, और ऐश्वर्य का अर्थ केवल पैसा और मुद्रा की बात नहीं होती है। आपके जीवन की संपन्नता, और जीवन की असली संपन्नता क्या है? जितना भगवान का ध्यान करें, जितना भगवान का नाम लें, क्योंकि वास्तव में अंतिम गति वही है। जिसे लगता है कि जब यही, ये तो बहुत ही पुरानी बात है और इसमें कोई सत्य नहीं है, उन्हें इन शास्त्रों को सुनना चाहिए ध्यान से, और तब अपने जीवन में स्पष्टीकरण लाना चाहिए कि वास्तव में ये पुनः पुनः और पुनः क्यों कहा जाता है। तो ये सुंदर विषय कि अनंत है, भगवान अनंत है, उनके तुल्य कोई भी नहीं है। तो जितना भी कहते जाएंगे वो कम होता जाएगा, लेकिन भक्त की एकमात्र इच्छा भगवान के बारे में और 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 सुनना ही होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम स्मरण करें कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, तो वहां पे कहा गया है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। दिन प्रतिदिन भगवान नए दिखते हैं। वही दामोदर लीला है भगवान की, वही माखन चुराने की लीला है भगवान की, वही राधा रानी और सखियों को परेशान करने की है, ग्वाल बालों के साथ लीला करने की है। रामायण की कथाओं में चले जाएं, हर बार जितने महात्माओं से सुनेंगे, जो रियलाइज्ड गुरु शिष्य परंपरा में अनुभव जन्य ज्ञान प्राप्त आचार्य हैं, हर बार वो कथा हमें नए प्रकार के अनुस्मरण कराती है, नए प्रकार की अनुभूति देती है। विचार कर, बस इंद्रियों को एक बार उसमें आसक्त करने का हमें विचार करना चाहिए। बाकी कथा स्वयं अपने श्रोता और श्रोताओं का चिंतन स्तर बढ़ाने का कार्य स्वयं कर लेती है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 21 देखते हैं। अथापि यत्पात् न खावशिष्टं जगद्विरिञ्चोपहयतार्णडाम्ब शेषं पुनात्यन्यततमो मुकुन्दात् शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत प्रदार्थ। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो? ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तो ये कथा भी हमें पता है कि एक उदाहरण ये भी आता है कि जब महाराज बलि के पास वामन देव में पहुंचे थे, के रूप में पहुंचे थे भगवान, और ब्रह्मांड नाप रहे थे, तो जब भगवान का बढ़ता हुआ पैर का नखून ब्रह्मलोक तक पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने अपने उसको जो है चरणों को धोया है, उनके अंगूठे को, और उसको रख लिया कमंडल में। और वो जो कमंडल में वो जो जल है वो कुछ और नहीं, वो क्या है, स्वयं बाद में जब देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे जब कहती हैं, जब धरती पर आने की बात होती है, तब गंगा के रूप में वो भगवान शंकर अपनी जटाओं में धारण करते हैं, और वहां से वो फिर बहुत सुंदर गंगा लहरी लिखी गई है, यदि हमें स्मरण हो, जिन्होंने भी सुनी रखी है गंगा लहरी, जिसमें गंगा लहरी जब गाते थे जो रचनाकार हैं, वो जो तो गंगा 52 सीढ़ी ऊपर उठ के आती थी वाराणसी में। गंगा लहरी इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रसंग है वहां पर। कभी गंगा लहरी की चर्चा आएगी, जब अभी अभी आगे राजा सगर के 60,000 पुत्रों की बात आएगी, तब हम लोग इसी इसी भागवतम में आएगी। तब हम सभी इस गंगा लहरी के सुंदर श्लोकों को भी सुनने का प्रयास करेंगे, संभव रहा यदि, सभी के आशीर्वाद से। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो? ये कौन कह रहे हैं? ये स्वयं हमारे सूत गोस्वामी कह रहे हैं। और भगवत गीता जब पढ़ने वाले सभी जो सुधी जन हैं, महानुभाव हैं, महापुरुष हैं, भक्त हैं, उन्होंने इस बात को वहां पर कई जगह उन्होंने भगवान के शब्दों में ही सुना है कि देवता हो गए, ऋषि हो गए, महर्षि हो गए, रुद्रगण हो गए, जो भी हैं वो मुझसे ही निकले हैं, तो मेरे बारे में मुझसे अधिक अच्छे से और कोई नहीं बता सकता। और और अगर बताने के लिए जो मैंने आधिकारिक रूप से नियुक्त किए हैं वो कौन है, तो उनमें यदि हमें पता है, तो जो हमारे 4 तरह के संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय जो आते हैं, और जो कुमार संप्रदाय, चौथा संप्रदाय,
ये आधिकारिक रूप से भगवान के बारे में बताने के लिए भगवान के द्वारा अधिकृत किए गए हैं। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी के लिए, रुद्र संप्रदाय हमारे भगवान शंकर जी द्वारा स्थापित है, श्री संप्रदाय हमारे लक्ष्मी जी और कुमार संप्रदाय हमारे जो सनत सनातन सनातन सनत कुमार है। चारों संप्रदायों ने क्या सिद्ध प्रतिपादित किया है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, न कोई उनके समान है, न कोई उनसे बढ़कर है। तो यहाँ ऋषियों को और सूत गोस्वामी जी को अवसर प्राप्त हुआ है भगवान की दिव्यता के बारे में अपने भाव व्यक्त करने का, ताकि आगे जो अब कथा आने जा रही है उसमें और रस मिल सके। तो विषय को स्थापित किया जा रहा है, यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़म् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम् यस्मिन्नहिंसोपशम स्वधर्म। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्मसंयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तो ये दोनों विषय में समझ लेने हैं। क्या कह रहे हैं? परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्मसंयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। किसका उदाहरण हमें सबसे पहले स्मरण में आता है? सबसे पहले हमें स्मरण में आते हैं महाराज जनक। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में कि जो आत्मसंयमी व्यक्ति है वही भगवान के प्रति धीरे धीरे अनुरक्त हो सकता है। क्यों? आत्मसंयमी का अर्थ क्या हुआ? इंद्रिय भोग में लिप्त ना होना। इंद्रिय भोग में लिप्त ना होने का अर्थ क्या हुआ? कि जो अच्छा है या बुरा है, अनुकूल है या प्रतिकूल है, हमारे यश को बढ़ा रहा है या अपयश में वृद्धि कर रहा है, किसके द्वारा निमित्त है? उसको दोनों के ऊपर क्या है? उन दोनों के ऊपर भगवान की भक्ति है, उन दोनों के ऊपर भगवान की कथा श्रवण है, भगवान का नाम जप है, भगवान की लीलाओं को समझना है। जब हम ये समझ जाते हैं, जब जब कोई ऐसा वीडियो फॉरवर्ड होता है जिसमें दिखाया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांडों में अनेक लोक में एक धरती लोक में अनेक देशों में एक ये देश, इस देश में अनेक राज्यों में ये एक राज्य, अनेक राज्यों में ये एक शहर, अनेक शहरों में ये एक गांव और उन अनेक शहरों में ये एक शहर, फिर उस एक शहर के अनेकों गांवों में एक गांव या कस्बा या शहरी कह लीजिए, उसमें इतनी कॉलोनीज, इतनी सोसाइटी में एक सोसाइटी, उस सोसाइटी के अनेकों घर में एक घर के कई कमरों में या दो तीन चार कमरों में, जिसमें भी कही उसमें एक कमरा और कमरे की कुर्सी पे बैठे हम। तो ये हमारी वास्तविक स्थिति होती है। कहा जाता है पृथ्वी की तुलना में पृथ्वी पर जो जीव रह रहे हैं उसमें हम एक बिंदु मात्र भी नहीं है। और हमारा अहंकार कहाँ है? हमारा अहंकार कई बार भगवान को भी चुनौती देता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जीवन में ये खुशियां नहीं दोगे या मुझे इसमें सहायता नहीं करोगे तो क्या मैं ये प्राप्त नहीं कर सकता? इस तरह की बातें भी हम कई बार सुनते हैं। तो श्रील श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो आत्म संयमी है वो इस प्रकार की बातें नहीं करेगा। जो भी आत्म संयमी है वो ऐसी द्वेष युक्त बातें भगवान के साथ नहीं करेगा। वो अपने आप को वैराग्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर करेगा और ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आत्म संयमी बनने का प्रयास करता है। अर्थात जो कह सकते हैं कि भगवत गीता अध्याय 16 की दैवीय गुण और आसुरी गुण, वहां पर 26 दैवीय गुण बताए गए हैं और 6 आसुरी गुण बताए गए हैं। 6 आसुरी गुण भारी पड़ जाते हैं दैवीय गुण के ऊपर। तो धीरे धीरे जो प्रयास करते हुए दैवीय गुणों को धारण करने का प्रयास करता है, भगवत भक्त बनने के प्रयास में वो सारे दैवीय गुण आ जाते हैं। और जब जीव ऐसा करता है जब जीव ऐसा करता है तब वो कृत्रिम तरीका नहीं लगेगा, वो वास्तविक तरीका लगेगा और अंततः वो सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर पाएगा। तो हम जीव के रूप में यहाँ आए ही इसलिए हैं क्योंकि जब हम भगवान के पास थे कभी किसी योनि में घूमने से पहले, तब हमारे अंदर भगवान की तरह भोग करने की प्रवृत्ति आई, ईर्ष्या, द्वेष।
और किंचित मात्र उससे भी हमारा तुरंत अधोगमन हो जाता है। हम किसी एक योनि में डाल दिए जाते हैं। अब उस योनि से वापस मनुष्य योनि ही एक योनि है जहां से हम वापस भगवत धाम पहुंच सकते हैं। हमने कभी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, सियार, हाथी, बगुलो, इनको भागवतम पढ़ते देखते सुनते नहीं। अगर उनकी भाषा में कुछ ऐसा होता हो तो शायद हमें ज्ञान भी नहीं है, पर शास्त्र सब तरह का ज्ञान देते हैं। अगर ऐसा ज्ञान होता तो निश्चित रूप से वो बताते। और तो इस पर हमें विश्वास करना चाहिए कि जो मनुष्य जीवन है ये दुर्लभ है, दुर्लभतम है, और केवल इसी एक जीवन में आने के पश्चात ही हम वापस पुनः भगवत धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में भगवान के लिए कम से कम द्वेष नहीं होना चाहिए। और द्वेष न होने का अर्थ क्या होता है? लोग कहेंगे हम भगवान से द्वेष क्यों करेंगे? पर द्वेष न होने का अर्थ ये होता है कि भगवान के बारे में जो कहा गया है, हम किसी की सत्ता को कब नहीं स्वीकार करते? हम किसी की सत्ता को कब नहीं स्वीकार करते? तब जबकि हमें या तो उस पर अविश्वास है या हमारे अंदर उसके प्रति ईर्ष्या है। वो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी हो सकता हूँ। तो या तो हमें उस पर अविश्वास है, या उसकी सत्ता में अविश्वास है, या उसके सामर्थ्य में हमें अविश्वास है। और अगर ये तीनों नहीं होते तो हम क्या करते हैं? हम उसके गुणगान गाने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो भगवत भक्त नहीं होता उसे वो कहते हैं कि वो भगवान से द्वेष करता है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान के बारे में अभी तक विश्वास नहीं आया। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्र आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास की पूंजी तो आपको स्वयं लगानी पड़ती है। याद रखिए, अंधविश्वास की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, श्रद्धा और विश्वास की बात हो रही है। हमारी कोई कथा आंख बंद करके पढ़ने सुनने वाली नहीं है। हमारी कथाएं हमें वो योग्यता दे देती हैं। हमारी कथा अर्थात शास्त्रों की कथा, भगवान की कथा, वो योग्यता दे देती है जिससे कि हम आंख बंद करके हरिनाम जप कर सके और भगवान को महसूस कर सके। तो जीवन की सार्थकता, सूद गोस्वामी कहते हैं कि उस स्थिति को प्राप्त करने में सर्वोच्च स्थिति है वो भक्त के रूप में, इतनी सर्वोच्च कि वहां भगवान भी अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए सूद गोस्वामी कहते हैं, अहम हि पृष्टो रमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मा वगमोऽत्र यावान् नभ पतन्त्यात्मसमं पतत्रिन् तथा समं विष्णु गतिं विपश्चित। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तो पुनः ये विनम्रता है सूद गोस्वामी जी की। वो कहते हैं कि पक्षी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही उड़ सकते हैं। इससे आकाश की सीमा नाप ली उन्होंने, ये वो कह भी नहीं सकते। आकाश निस्सीम कहा गया है। और उसी प्रकार जो भक्तगण हैं, विद्वान हैं, वो भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तो सूद गोस्वामी जी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का कार्यभार अपने ऊपर लिया। उनका कहना था कि वास्तव में अपना वर्णन तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं, और विद्वान भक्त भी उतना ही कर पाएंगे जितना भगवान उन्हें करने का सामर्थ्य देंगे। तो ये कितनी कितनी निर्भरता की बात है, परस्पर निर्भरता की बात है। सूद गोस्वामी कहते हैं विद्वान गण अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अपना वर्णन अनंत शेष के रूप में कहा गया है कि अनंत मुखों से भी भगवान का वर्णन गाया जाए तो भी संभव नहीं है। तो ये बातें कोई उपमा के रूप में और अलंकार युक्त भाषा नहीं है, ये वास्तव में सच्चाई है। एक वाराणसी अकेला स्थल मान लूं, या मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार मान लिया जाए, अपने अपने शहर को आप मान सकते हैं। कितने समय से कितनी जगह पर कई बार राम कथा, कृष्ण कथा होती रहती है, और हर बार हम सुनने जाते हैं, और हर बार हमें कोई एक ऐसा बिंदु मिल जाता है जो जीवन जीने में सहायक होता है, जो जीवन को संबल देता है, जीवन का अवलंबन देता है, जीवन की दुविधा से हमें निकलने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये उदाहरण है भगवान की कथा समझने का कि ये बिल्कुल हमारी समय सीमा के बाहर है। तो ये स्वीकरोक्ति के पश्चात ऋषियों ने और सूद गोस्वामी ने कथा के बीच में तत्व का चिंतन करने का ये अवसर प्राप्त किया। और अभी श्लोक संख्या 24 से वो पुनः कथा पर लौट रहे हैं। वो क्या कहते हैं?
एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रीषितो भृशम् जलाशयं चक्षाण प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम्। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लगाई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तो यहाँ से हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है। हमें ध्यान पूर्वक इसलिए सुनना है क्योंकि यहाँ से लोगों को दुविधा आती है। दुविधा लगता है इसलिए कि महाराज परीक्षित जो कि इतने विचारशील व्यक्ति लग रहे हैं, वो कैसे ऐसा व्यवहार करने वाले हैं। तो जो आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पर, सुविख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, विचरण करते हुए वो थक चुके हैं और उन्हें भूख और प्यास लगाई है, इसलिए जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कई बार हम कहते हैं ना, भक्तों के जीवन में भी कठिनाई आती है। कई बार भगवान निमित्त बनाते हैं भक्तों के माध्यम से अपने लीला को आगे बढ़ाने के लिए। इस पूरी कथा में आप देखेंगे, ना तो शमीक ऋषि का कोई नुकसान होगा, कथा हम सबको पता है इसलिए मैं आपको सार पहले ही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। ना तो शमीक ऋषि का कोई नुकसान होगा, ना श्रृंगी ऋषि का कोई नुकसान होगा जो उनके पुत्र हैं शमीक ऋषि के, जो श्राप दे रहे हैं, और ना ही परीक्षित की कोई हानि हो रही है, क्योंकि लीला तो उसी क्रम में बढ़नी है। तो जब पात्र भगवान चुनते हैं अपनी लीला में, तो वो दिखने में विरोधाभासी हो, वो दिखने में किसी एक विशेष प्रकार के भाव और व्यवहार का प्रदर्शन करें। जैसे भीष्म पितामह दिखने में वो भगवान के विरोधाभासी थे कि वो कौरवों के पक्ष में खड़े थे, पर उनके अंतिम समय में भगवान स्वयं वो कर्ण की तरह नहीं उपस्थित हुए। जैसे कर्ण के सामने भगवान उनको उनके गलतियों का स्मरण करा रहे थे, भीष्म पितामह के सामने खड़े होकर, हम सबने वो पूरा अध्याय समझा है, भीष्म पितामह के समक्ष खड़े होकर भगवान श्रद्धानवत तरीके से उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। युधिष्ठिर और पांडवों को लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि पितामह से राज्य को संचालन करने के गुण सीखिए, विद्या सीखिए, शिक्षा सीखिए। तो क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह भगवान की लीला में निमित्त थे। यहाँ शमीक, श्रृंगी और परीक्षित, परीक्षित का व्यवहार हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा कि अनुचित स्वागत हुआ, क्योंकि राजा महाराज परीक्षित के लिए आचार्य कहते हैं कि वो खतरनाक जानवरों का शिकार करते थे, जो जंगल में रहने वाले संतों पर हमला करते थे। तो ये उनका प्रशासनिक अधिकार था, उनका कर्तव्य था कि राज्य की शांति को बाधित करने वाले बुरे और शक्तिशाली व्यक्तियों से लड़ने के लिए उन्हें इस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता था। तो जब वो जलाशय की खोज करते हुए अत्यंत थके हारे उन्होंने शमीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और देखा, तो राजा ने उनसे जल मांगा। और उन्हें क्या दिखा, क्योंकि इससे पहले की जो स्थिति है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट भी करते हैं कि जहां भी गए हैं महाराज परीक्षित, उनको वहां समुचित स्वागत सत्कार मिला है। और यदि इस प्रकार से उनका वहां पर ध्यान दे दिया होता शमीक ऋषि ने, तो सुखदेव गोस्वामी की भागवतम की कथा सुनाने के लिए कोई और माध्यम बनाया गया होता। लेकिन यहीं पर वो चुन लिए गए कि उन्हें जो राजसी सम्मान हर जगह मिलता था, वो यहाँ पर नहीं मिला। तो उनकी जो अपेक्षा थी कि कम से कम वैदिक रिवाज के अनुसार शमीक ऋषि बैठने की जगह कुछ मीठे बोल, जल और उचित स्वागत करेंगे। लेकिन जब ऋषि अपनी आंखें बंद करके स्थिर ही रहे, तो महाराज परीक्षित के अंदर कैसा भाव आया, क्योंकि इस भगवान ने उनको मोहासक्त कर लिया इस समय, तो उनके अंदर भाव आया कि इन्होंने मेरा जानबूझकर अपमान किया है। और इसलिए इतना उन्होंने अपमान महसूस किया कि एक जो मृत सर्प था, उन्हें धनुष से उठाया, गुस्से में ऋषि के कंधे पर रखते हुए, ऐसे गले में डालते हुए वे अपने महल पर लौट आते हैं। तो उसी विषय की यहाँ पर अब व्याख्या आगे हो रही है। तो हम 2 और श्लोक लेते हैं आज के सत्र के लिए, और उसके पश्चात आगे की चर्चा हम लोग अगले सत्रों में करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 26 में क्या है? प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मन बुद्धिम उपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम। मुनि की इंद्रियां
श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने जानबूझकर अपमान किया था, वास्तव में वो ऐसी स्थिति में थे जिसे योग समाधि दिव्य पद, तीन विधियां जो कही जाती हैं उसकी दिव्यता पर थे। और जब अगर हम भगवत गीता स्मरण करें तो बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा, योग पद्धति, यांत्रिक क्रियाएं, उन सबको इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास, प्राणायाम साधन, वो सब अध्याय 6 में आता है। तो समाधि की अवस्था तक पहुंचे हुए थे जहां पर शरीर की सारी भौतिक क्रियाएं रुक जाती हैं। तो राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा और उन्होंने निम्न प्रकार से भी देखा। निम्न तो एक वो अवस्था, भौतिक अवस्था उन्हें वो दिखी, लेकिन क्योंकि वो क्षुधा और तृषा से पीड़ित थे तो उनकी दूसरी अवस्था क्या थी? विप्रकीर्ण जटाक्षन्नं रौरवीणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतम् आयाचत। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तो ये अवस्था देख रहे हैं महाराज परीक्षित कि वो समाधि में लग रहे हैं, उसके बावजूद वो उनसे जल मांग रहे हैं। ये निश्चित रूप से कैसा है? दैवकृत है। अर्थात ऐसी विलक्षण घटना सामान्यतः नहीं घटित होती है, लेकिन महाराज परीक्षित इस विषम परिस्थिति में रखे गए और इसके लिए व्यास मुनि कहते हैं कि ये दैव योग था, दैव योग। इसलिए कई बार भगवान की कथाएं, कई बार भगवान की लीलाएं, कई बार भक्तों की कथाएं और लीलाएं, हमें लगता है भक्त ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। जैसे जैसे महाराज युधिष्ठिर के लिए भगवान ने पांडवों की हर स्थिति परिस्थिति में रक्षा की है। और महाराज युधिष्ठिर के लिए प्रसंग आता है कि जब दुर्योधन ने शकुनी को साथ में रख के पासे फेंकने का निर्णय किया, तो महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को क्यों नहीं बुलाया? वो भी तो कह सकते थे कि तुम यदि अपने मामा को रखते हो तो मैं भी अपने चचेरे भाई को रखूंगा। और वास्तव में यदि कृष्ण और शकुनी खेल रहे होते तो युद्ध की स्थिति आती, क्या शकुनी जीत पाता? सोचने की, विचार करने की बात है। तो हम ये नहीं कह सकते कि महाराज युधिष्ठिर गलत थे या महाराज युधिष्ठिर सही थे। ये वास्तव में दैव योग था। भक्त क्योंकि पूर्ण समर्पण के साथ रहता है तो अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाने में भगवान उन्हें निमित्त बनाकर, साधन बनाकर मार्गदर्शन के रूप में उपयुक्त करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता से कथा सुनने के लिए श्रोता भी उसी स्तर का होना चाहिए। और यदि सुखदेव गोस्वामी ऋषियों को ही कथा सुना रहे होते तो उसमें कोई बहुत सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों को आकर्षण करने वाली स्थिति ना लगती। उन्हें लगता कि वो भी ऋषि हैं, वो भी ऋषि हैं और ऋषियों का तो काम ही है इस प्रकार से ध्यान धारणा समाधि भगवान की लीला कथा सुनना। लेकिन महाराज परीक्षित के पद से महाराज के सम्राट चक्रवर्ती के पद से उतरा हुआ व्यक्ति या उस पर आसीन व्यक्ति कह लीजिए, और वो सुखदेव गोस्वामी को ढूंढ के जब कथा सुनेगा और जीवन के तथ्यों को और सत्यों को समझने का प्रयास करेगा, तो उसमें सामान्य जन की रुचि स्वाभाविक रूप से जाती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में यहाँ पर लिखा है कि ये विलक्षण घटना घटने की कोई संभावना ही नहीं थी सामान्य परिस्थितियों में, ये निश्चित रूप से दैवकृत था। तो एक और श्लोक देख लेते हैं हम लोग और तत्पश्चात अगले सत्र में जाएंगे वहां से। तो तत्व की चर्चा भी हुई आज और हम कथा में प्रवेश कर चुके हैं, तो अगले सत्र में निश्चित रूप से ये कथा ही आगे बढ़ती रहेगी। अगले श्लोक में लिखा है अलब्ध तृण भूम्यादि असंप्राप्तर्घ्य सूनृत। तो यहाँ सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया और हमें इसको तोड़ना है। क्या है? अलब्ध तृण भूम्यादि असंप्राप्तर्घ्य सूनृत अवज्ञातम इव आत्मानं मन्यमानश्चुकोपः। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। तो वैदिक नियमों की संहिताओं का पालन करने में स्वागत करने का जो प्राथमिक प्राथमिक नियम है वो ये है कि यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो पहले आप उसको सभी प्रकार से सम्मान कीजिए। ये सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है।
यदि हम कथा का स्मरण करें, श्रील प्रभुपाद ने भी इसको तात्पर्य में उद्धृत किया था कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे थे तो उसने सम्माननीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया था। अतिथि शत्रु जो था वो भीम था, उसको जरासंध से लड़ना था, पर फिर भी उनका सादर शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्र तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते थे। यह था सत्कार का नियम। तो निर्धन व्यक्ति के पास कहा जाता है कि यदि कुछ ना हो तो भी अतिथि को देने के लिए, तो उसे बैठने के लिए चटाई दे, पीने के लिए एक जल पानी दे, गिलास में जल दे, जग में जल दे, जिस प्रकार से भी आप कहे, मधुर वचन कहे। और इस प्रकार के अतिथि सत्कार में चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, कोई खर्चा नहीं लगता। ये शिष्टाचार की बात है। तो महाराज परीक्षित, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा, शमीक ऋषि के द्वार में प्रविष्ट हुए तो उन्हें कोई राजोचित सत्कार की आशा नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से संपन्नता अर्जित करने में कोई विशेष रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन बैठने का आसन, गिलास जल, मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे, इससे उनको अत्यंत आश्चर्य हुआ, इस शुष्क सत्कार से। तो इसलिए वो वहां पर क्रुद्ध होते हैं कि अगर स्वयं ऋषि मुनि होकर आपका इस प्रकार का व्यवहार रहेगा, वो भी मेरे साम्राज्य में, तो जब आप राजा को भी कुछ इस प्रकार से नहीं सामान्य शिष्टाचार का पालन करते हुए व्यवहार करोगे, तो फिर सामान्य जनता के लिए कैसे करोगे। तो इसलिए, हालांकि निश्चित रूप से ये भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जिससे राजा अपने पारिवारिक सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित हो जाए। ऊपर से परिस्थितियां बहुत निराशाजनक लगती हैं, बहुत विरोधाभासी लगती हैं, लेकिन भगवान भक्त को सदैव अपने संरक्षण में रखना चाहता है, और भक्त भी जो शरणागत हैं वो पूर्णतः संरक्षण में रहना चाहते हैं। तो शुद्ध भक्त इन सारे निराशा की परिस्थितियों में से निकलकर भी भगवान के आशीर्वाद के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तत्पर रहेंगे। पर जब ये सब कुछ हो रहा होता है तब थोड़ा अप्रिय निश्चित रूप से लगता है। तो चाहे वो पांडवों का जीवन हो, चाहे अभी महाराज परीक्षित का जीवन हो, चाहे हमें आसपास दिखने वाले कुछ भक्तों का जीवन हो, यदि वो हमें भौतिक रूप से कठिन लग रहा है, संघर्ष में लग रहा है, तो इसमें उनका उपहास नहीं करना चाहिए, इसमें उनको उनके साथ संबंधों में तिलांजलि नहीं देना चाहिए। हमें उनके साथ संयम पूर्वक उनकी स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए भक्तों के लिए कहा जाता है, जो भक्त बनने का प्रयास करते हैं वो कभी किसी की भौतिक स्थिति पर अगर अप्रिय है तो कोई हास्य का अवसर नहीं आने देते, या अन्य लोग हास्य ले रहे हो तो उस समय उस अवसर को भुनाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपितु बहुत ही विनम्रता पूर्वक रहते हैं। भक्त कभी किसी की विपन्न अवस्था पर सुख का अनुभव नहीं कर सकता। ये भी भक्त की एक बहुत बड़ी कसौटी है। हम भक्त भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, इसकी समझना हो यदि, तो हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि भक्त कभी किसी की दुखमय अवस्था, विपन्न स्थिति में बहुत संतुष्टि का अनुभव नहीं करेगा। वो उसके लिए निश्चित रूप से व्याकुल होगा। ये प्राणी मात्र के प्रति दया, परोपकार, जीव जो समजीव का भाव है, वो भक्त का स्वभाव होता है। तो यहाँ पर दैव योग चल रहा है। यहाँ पर महाराज परीक्षित के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम की उत्पत्ति होनी है। वो सरस सलील जो गंगा है वो प्रवाहित होनी है भगवत कथा की। तो महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। किसी भी प्रकार का यथोचित सत्कार, सामान्य शिष्टाचार भी ना मिलने के कारण उनको यहाँ पर क्रुद्ध दिखाया गया है, जो भगवान की एक लीला है। तो श्लोक संख्या 29 से हम अगले सत्र में इस विषय को आगे समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में 50 श्लोक है, तो जैसे जैसे सत्र बढ़ेगा, जितना बढ़ना होगा उतना हम उस क्रम में समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।